Hello children, as promised, I'll just explain when to use which tense. अब इतने सारे टेंसेस हैं, तीन हमको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, पर उसके सब डिविजन्स हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 टेंस बन जाते हैं। कौन सा टेंस हमको कब यूज करना है, हमने ये तो सीख लिया कि कैसे कौन सा टेंस लिखना है, मगर कब कौन सा यूज करना है वो मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बताना चाह रही हूं। तो हम सिंपल टेंस तब यूज करते हैं जब पास्ट सिंपल कब यूज करते हैं, जब कोई काम कंप्लीट हो गया, पास्ट में हो गया, पहले भूतकाल में। प्रेजेंट जो काम हम रेगुलरली कर रहे होते हैं, रिपीटेड एक्शन, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्लास अटेंड करता हूं, आई प्ले टेनिस। वैसे ही पास्ट में आई प्ले टेनिस, मैंने खेला था, ओके। और फ्यूचर में कि हम वो वाला एक्शन डिस्क्राइब करें जो कि हमने फ्यूचर में करना है, प्लान किया है। डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच इज प्लान्ड, आई विल प्ले टेनिस, तो मैं आगे टेनिस खेलूंगा। तो ये तो हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ओके। अब है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूअस जो काम हम कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के लिए जो काम चलता रहे। अब वो काम, चलता हुआ काम भी पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी। अब पास्ट में डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में हुआ फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम, तो कुछ समय के लिए चल। आई वॉज प्लेइंग टेनिस, तो टेनिस एकदम से तो खत्म नहीं होगा, प्ले कर रहा था तो कुछ टाइम के लिए। आई एम प्लेइंग टेनिस, दैट इज हैपनिंग नाउ, अभी वो चल ही रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम डिस्क्राइब होता है। डिस्क्राइब्स, और फ्यूचर में इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन जो आगे होगा मगर कुछ समय के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। आई विल बी प्लेइंग टेनिस, ओके। अब हम चलते हैं, तो ये हो गया सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंस पे, और ये भी बताऊंगी परफेक्ट टेंस में। हाँ, एक चीज और जो बतानी थी, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, राइट? तो इसमें क्या है? प्लेइंग। और तीनों टेंसेस में, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, इंग फॉर्म यूज होएगा। मगर सिंपल टेंसेस में सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में होगा, फर्स्ट फॉर्म इसमें होगा प्रेजेंट टेंस में, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस में होगा। बस इतना ही। अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में पास्ट में क्या होता है, हम दो एक्शंस की बात कर रहे होते हैं कि एक काम हमने किया था, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। Describes an action that had happened before another action took place. तो अभी हमने ये वाला जो सेंटेंस है, ये सिर्फ परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई हैड प्लेड टेनिस, मैंने टेनिस खेला था, तो ये पास्ट परफेक्ट है। मगर इसके बाद दूसरा जो कार्य है वो लिखेंगे किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में। I had played tennis when I went to the park. तो when I went to the park नहीं, हम बोलेंगे when I went home. When I went home, कुछ सेंस भी बनना चाहिए ना। तो मैं ऑलरेडी टेनिस खेल चुका था जब मैं घर गया, तो वेंट होम ये क्या है? पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो ये हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है। तो एक सेंटेंस परफेक्ट पास्ट टेंस में, दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में। वैसे ही अब डिफरेंस कैसे पता चलता है? और इसमें क्या है, परफेक्ट टेंस में हमेशा ये थर्ड फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे ही कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वैसे ही परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म। तो फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हैड और हैव से। हैव प्रेजेंट टेंस बताता है और हैड पास्ट टेंस। अब हैव प्लेड टेनिस मतलब जो एक्शन
हो चुका है, अभी हुआ है, हाल में ही होके खत्म हुआ है, तो आई हैव प्लेड टेनिस। और फ्यूचर टेंस में क्या बोलेंगे कि जो खत्म होगा उसके बाद दूसरा एक्शन होगा। जैसे अभी हमने 2 एक्शंस की बात परफेक्ट पास्ट में करी, वैसे ही 2 एक्शंस की बात हमारी किस में हो रही है, फ्यूचर टेंस में। ओके, एक सेकेंड, यहां पे ये पॉपअप हो गया, इसको मैं बंद कर रही हूं। ओके, तो आई विल हैव प्लेड टेनिस। प्लेड तो तीनों में है, मगर फ्यूचर टेंस में क्या है, हैव के साथ विल लगेगा। जैसे यहां पे प्लेइंग के साथ विल बी लगा, यहां पे प्ले के साथ विल लगा, ऐसे यहां पे विल हैव प्लेड टेनिस व्हेन आई बिकम 30 years old। तब तक मैं खेल चुकी होंगी टेनिस। ओके, तो 2 एक्शंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में भी और पास्ट परफेक्ट में भी। फिर है लास्ट वाला अब हमारा बच गया, विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें क्या है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हैव या हैड यूज होएगा और साथ में क्या होगा, इंग फॉर्म भी यूज होएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो पर इस्तेमाल कब होगा, इस्तेमाल ये होएगा डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैड बीन हैपनिंग बिफोर अनदर एक्शन। जो पहले हो रहा था, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हो रहा था, उसके बाद एक और एक्शन हुआ, तो 2 एक्शंस हैं, मगर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट है इसलिए हैड बीन हो गया। ओके, इसमें बीन लगता है हमेशा। ओके, देखो यहां पे भी बीन लगा हुआ है तीनों में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा, दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग। शुरू तो हुआ था कुछ ही देर पहले, मगर अभी तक चल रहा है। आई हैव बीन, अगेन हैड पास्ट के लिए, हैव प्रेजेंट के लिए, हैव बीन प्लेइंग टेनिस, और प्लेइंग लगेगा इसमें क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस कब होएगा, जो एक्शन आगे होगा, कब, उससे पहले कि एक और एक्शन हो। तो फिर से 2 एक्शंस की बात हो रही है। ओके, आई विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस व्हेन समथिंग एल्स हैपेंस। ओके, तो इसमें भी क्या है, इजी, यहां पे हैव बीन था, उससे पहले क्या लग गया, विल लग गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ओके, this is all that we have to do in this. Okay, I'm just stopping the record.